ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं। और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क की हिफाजत के लिए कोशा है। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान को हालिया दिनों में अजीम कामयाबियां मिली। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। खित्ते में क़याम अमन के लिए मौसर सफारतकारी पर दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की काबिश लायक तहसीन है। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही, इसलिए साजिश कर रहा है। मिलकर दुश्मन की हर साजिश का मुकाबला करेंगे। ऑपरेशन अल-अज़्म कामयाबी से जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहानू वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुतअद्दिद दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने की भी मुसद्दिक़ा इत्तलात। सहूलतकारी के शुबे में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ा है। ईरान ने इराक के जरिए पेश जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग बंदी की तजवीज़ इराक की वज़ीर-ए-आज़म के जरिए तेहरान पहुंचाई गई थी। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल का तनाज़ा हल न होने पर ईरान ने पेशकश कबूल न की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अली अल-ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात से आगाह किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद है। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। मुसलसल 13वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी शहर बंदर अब्बास और जजीरा कशम में धमाकों की इत्तला। जनूबी शहर अहवाज में धमाके सुने गए। अमरीकी फौज के 2 मिसाइल मसान गांव के करीब गिरे। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 4 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। हमलों के दोबारा आगाज से अब तक 55 शहादतें और 629 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के भी अमरीकी अहदाफ पर जवाबी वार। कुवैत में फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरानी फौज के ऑपरेशन थंडर के तहत बहरीन और उर्दन में हमले। खुदकुश ड्रोन्स के जरिए बहरीन के शेख ईसा अड्डे पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईंधन के ज़खायर, फौजी साजो सामान, शेड्स और फौजी रहायशी तनसीबात तबाह। उर्दन के अल अज़रक अड्डे पर तैयारों के हैंगर्स और देखभाल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। कशम पर प्रवास करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। करमान में दागा गया टॉमहॉक मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। सऊदी खाम तेल ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदम के रास्ते बहरा अहमर से बाहिफाजत निकल गए। सुपर ऑयल टैंकर जो मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी खाम तेल ले जा रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ आपने बाबुल मंदम के रास्ते बहरा अहमर से निकल गए। सिंगापुर के परचमबरदार जहाज शिनलोंग ने मंगल को बहरा अहमर के वस में यूटर्न लेने और रुकने के बाद बुध की शब दोबारा जनूब की जानिब सफ़र शुरू किया। उसके बाद चीनी परचमबरदार जहाज कॉस्नियो भी उसके पीछे रवाना हुआ और दोनों टैंकर कामयाबी से बहरा अहमर से निकल गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। $100 से फिर 90 के हदूद में आ गए। मरबान क्रूड की कीमत में 10% कमी, $107 से $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड 4% सस्ता, 100 से
कम होकर $97 का हो गया। WTI $91 से गिरकर $89 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी रिकवर करने लगी। 2000 पॉइंट्स कमी के बाद 400 से ज़ायद पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव जोन में दाखिल। 100 इंडेक्स 1,72,190 की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी सदर की ईरान पर बड़े हमलों की धमकी। ट्रंप का कहना है ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अभी इस इम्कान का जायजा ले रहे हैं। हतमी फैसला नहीं किया, मुमकिन कार्रवाई के नतायज होंगे, इसीलिए एहतियात कर रहे हैं। चाहों तो इसराइल फौरी नई कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका को किसी मुल्क की जरूरत नहीं। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हालिया सिफारती तजावीज़ कबूल नहीं की क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत है। वो पागलपन से निकल कर मायूसी के आलम में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि शलबच्चा में ज़ायरीन पर हमला अमेरिका की शदीद नाकामी और बेबसी है। मुसलसल हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में ईरानी रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा अमरीकी फौजी हकमत अमली खुद इसके लिए नुकसान दे रही। वो ईरान को सजा देना चाहते थे मगर खुद ही 3 हिंसों वाली तेल की कीमतों का सामना कर बैठे। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। नारोवाल, गुजरावाला और कसूर में तीसरे रोज भी बारिश। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। बंद रोड पर घर की छत गिरने से खातून और बच्चे जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। भारतीय सलाल डैम के रैले से दरिया चनाब में भर गया। चिन्नौट के इलाके मियाँवाल का इलाका पानी की नजर। डीजी खान, सखी सरवर और कोह सलमान में सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। बदुमलही में 20 देहात ज़ेर आब आ गए। वज़ीराबाद में खान की बैराज पर पानी की सतह बुलंद। हडमराला के मकाम पर चनाब दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेर आब। शहराजा पतन, माड़ी पतन और मलहका एराजी में पानी दाखिल। तांदले आवाला के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटद्दू में दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे के सैलाब के बायस इंतजामिया हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों और तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। ज़रई अराजी, बागात और खड़ी फसलें तबाह। पस्तौर में क्लाउड बर्स्ट। लोसदास में रेले से 12 मकान मुनहदम। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए टोची में तुग़यानी। मीर अली राब्ता सड़क बह गई। मुतासरा शाहराहों की बहाली के लिए NH का ऑपरेशन जारी। गिलगित ता शिंदूर रोड तमाम इकसाम के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। यंगाल के मकाम पर मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल की गई। RD 16 और RD 25 से मलबा हटा दिया गया। अंसार कैंप के मकाम पर पत्थर डालकर भराई का काम जारी। JSR ससी पुल पर पानी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई तकरीर पर मुबारकबाद। अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नैब मुकदमात सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया नैब और विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आर्टिकल 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट एपलेट फॉरम नहीं रही। नैब कानून के तहत आईनी अदालत मिजाज फॉरम है। जमानत का इख्तियार भी असल अपील के दायरा इख्तियार से मुंसलिक है। कानून से हटकर कोई अदालत इख्तियार समात इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी अपील का नया कानूनी हक तमाम ज़ेर इल्तवा नैब मुकदमात पर भी लागू होगा। वकील ने केस का हवाला दिया जिसमें इख्तियार समात का सवाल नहीं उठाया। एतराज़ न उठाने की कोताही के बावजूद कानून ही इख्तियार समात तय करता है। दरख्वास्त गुजार की तरजीह पर कानूनी फॉरम ईजाद नहीं किया जा सकता। सदर
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीरा की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबों की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सदर का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलोच अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की और अमन व अमान बेहतर करने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। अवामी फलाह और मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। मुल्क दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में सिंध पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर भी सिंध पुलिस ऐसा तरीके से अमल पैरा है। दहशतगर्द अनासिर और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सिंध पुलिस की कार्रवाइयाँ मुल्क की अज़म का सबूत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी। सिंध पुलिस के नौजवानों का लहू है कि शहरों की रौनकें बहाल हो गई। वज़ीर आला सिंध के पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को मुबारकबाद। रोशन मुस्तकबिल के नेक तमन्नाओं का इजहार। ग्रुप फोटो भी बनवाया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से बैनुल-अक़वामी तवानाई कंपनीज़ के नुमाइंदों की मुलाकातें। तवानाई और मिनरल्स के शोबों में सरमायाकारी पर इत्तफाक। मॉर्गन ह्यूज एनर्जी के सदर का तेल और गैस की फील्ड्स में पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। अली परवेज़ मलिक ने हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। विटोल एशिया के CEO की भी वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने गवादर में विटोल की जानिब से बिंकरिंग ऑप्शंस के कामयाब आगाज़ पर मुबारकबाद दी। कहा, हाई सल्फ़र फ्यूल ऑयल को वेरी लो सल्फ़र फ्यूल ऑयल में तब्दील करने में मुआवनत फराहम करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान की नई बॉन्ड स्टोरेज पॉलिसी के तहत दस्तयाब मवाक़ों का भी जायजा लिया जाएगा। आईनी अदालत में सुहेल अफरीदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील भी 29 जुलाई को सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। KP हुकूमत समेत मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। ईरान पर हौसियों को IRGC कमांडर्स और मिसाइल का साजो सामान भेजने का ऐलान। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान बहरा अमर में जहाज जानी को खतरे में डालने हौसियों की सलाहियत को बढ़ाना चाहता है। 13 जुलाई को महान एयर की परवाज़ में 10 से 21 कमांडर्स भी शामिल थे। परवाज़ का रुख हौसियों के ज़ेर कंट्रोल सना की जानिब था। एयरपोर्ट हमले के बाद हदीदा बंदरगाह की जानिब मोड़ा गया। ईरानी कमांडर्स के पहुंचने के बाद तेहरान ने रास्ता बंद करने का पैगाम दिया। यमनी वज़ीर इत्तलात का कहना है, ईरान का मकसद हौसियों की अस्करी सलाहियत बढ़ाना है। हौसी अहदेदारों ने खबर को मन घरट करार दे दिया। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मस्जिद अक़सा में इसराइली इक़दामात में मज़म्मत। UAE, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा शामिल। मस्जिद अक़सा में इसराइली आबादकारों की ख्याल अंगेज़ी। मुश्तरका एलामी में कहा गया, इसराइली इंतहा पसंद बुज़रा और गिरोहों की ख्याल अंगेज़ी कशीदगी बढ़ा रही है। मस्जिद अक़सा की तारीख की तारीखी और कानूनी हैसियत बरकरार रखने और उसके एहतराम पर जोर दिया।